नारी शक्ति के हक की बात जो संसद से शुरू हुई थी, अब वो लड़ाई सियासी मैदान, चुनावी मैदान तक पहुंच गई। दक्षिण से लेकर पश्चिम तक चुनावी रैलियों में मुख्य मुद्दा यही बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी खुद फ्रंट फुट पर है, मोर्चा संभाल रखे हैं, तो सामने राहुल, ममता और अखिलेश की टीम मैदान में है और आज तो बात तीर रण तक पहुंच गई। रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट करें। बंगाल की बहनें चाहती थी कि उनको 33% आरक्षण मिले, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी। ये जनता की जीत है, इसलिए पूरे देश में सालों बाद हर्षोल्लास का वातावरण बना है। इनके पास अपने उस पाप को धोने का एक अवसर। आधी आबादी की लड़ाई अब सियासत के मैदान तक पहुंच गई है। विपक्ष के शोर में संशोधन अधिनियम तो पारित नहीं हुआ, लेकिन चुनावी रैलियों में अब ये मुद्दा बन चुका है। एनडीए गठबंधन को नारी शक्ति विरोधी बताकर बीजेपी लगातार हमले कर रही। कल देश के नाम संबोधन के बाद पीएम मोदी आज बंगाल में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जहां एक तरफ मोदी बंगाल में ममता के जंगल राज का मुद्दा उठा रहे हैं, तो वहीं महिला आरक्षण के मामले पर फुल एग्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। बंगाल की बहनें चाहती थी कि उनको 33% आरक्षण मिले। मोदी ने ये सुनिश्चित किया, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने। बीजेपी आरोप लगा रही कि विधानसभा से लेकर संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले बिल के विरोध में पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा दिखाई दिया। इतना ही नहीं, मोदी सरकार पर महिलाओं को इस्तेमाल करने और इसे चुनावी स्ट्रेटजी का हिस्सा तक बताया जा रहा है। और भाजपाइयों का CMF फार्मूला, क्रिएट मिस्ट्रस्ट और फियर, अब फिट चुका है। भाजपाइयों का समाज के बीच भय और अविश्वास पैदा करने का सामाजिक षड्यंत्र अब और नहीं चलेगा। मोदी जी, आप 543 सीट पर महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे देते हैं? क्या आपको यह डर है कि पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी? क्या आप पुरुषों को बचाने के लिए महिलाओं के साथ यह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? आप क्यों हमारा हक छीन रहे हैं? बीजेपी आरोप लगा रही कि क्या कांग्रेस, क्या सपा और क्या टीएमसी और क्या डीएमके, हर कोई महिला आरक्षण संशोधन बिल के खिलाफ खड़ा है। सपा मुखिया अखिलेश तो एक कदम आगे दिखाई दे रहे हैं। यूपी में चुनाव भले अगले साल है, लेकिन अखिलेश अभी से आधी आबादी का नाम लेकर अपनी सियासी पिच तैयार करने में जुट गए। सदन में बिल पास नहीं होने पर अखिलेश ने सरकार को इस्तीफे वाली नैतिकता का ज्ञान दे दिया। जवाब देने के लिए मोर्चा संभाला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने और समाजवादी पार्टी को उनकी सच्चाई याद दिला दी। आज इंडिया की एकजुटता ने साबित कर दिया है कि नैतिक रूप से भाजपा ने सरकार में बने रहने का आधार खो दिया है, क्योंकि संसद में जो सरकार हार जाती है वो बाहर जाती है। ये जनता की जीत है, इसलिए पूरे देश में सालों बाद हर्षोल्लास का वातावरण बना है, क्योंकि जनता को विश्वास हो गया है कि बुरे दिन जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आप जब नाम लेते हैं तो यहां तो पहले से ही चर्चा होती है, देख सफाई बिटिया घबराई। यानी स्टेट गेस्ट हाउस कांड, इनके पास अपने उस पाप को धोने का एक अवसर था। जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण जैसा दृश्य था। संसद से शुरू हुआ महिला आरक्षण का शोर दक्षिण से लेकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक सुनाई दे रहा। कल पीएम मोदी ने पहले तमिलनाडु की रैली में, फिर देश के नाम संबोधन में महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा, तो वहीं आज बंगाल की धरती पर भी आधी आबादी का मुद्दा जोर पकड़ता दिखाई दिया। 23 अप्रैल को बंगाल में पहले चरण की वोटिंग है। उससे पहले पीएम ने ममता सरकार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। मैं टीएमसी के सभी गुंडों
सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। यहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। नारी शक्ति के नाम पर शुरू हुई बहस धीरे धीरे सियासी पिच पर जोर पकड़ रही, लेकिन सवाल है कि महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन बिल का पास नहीं होना किसके लिए आत्मघाती और किसके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, और सबसे बड़ा सवाल कि इससे आधी आबादी का कितना सरोकार जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। विधानसभा से लेकर संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले बिल के विरोध में पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा दिखाई दिया। इतना ही नहीं, मोदी सरकार पर महिलाओं को इस्तेमाल करने और इसे चुनावी स्ट्रेटजी का हिस्सा तक बताया जा रहा है। और भाजपाइयों का CMF फार्मूला, क्रिएट मिस्ट्रस्ट और फियर, अब पिट चुका है। भाजपाइयों का समाज के बीच भय और अविश्वास पैदा करने का सामाजिक षड्यंत्र अब और नहीं चलेगा। मोदी जी, आप 543 सीट पर महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे देते हैं? क्या आपको यह डर है कि पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी? क्या आप पुरुषों को बचाने के लिए महिलाओं के साथ यह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? आप क्यों हमारा हक छीन रहे हैं? बीजेपी आरोप लगा रही कि क्या कांग्रेस, क्या सपा और क्या टीएमसी और क्या डीएमके, हर कोई महिला आरक्षण संशोधन बिल के खिलाफ खड़ा है। सपा मुखिया अखिलेश तो एक कदम आगे दिखाई दे रहे हैं। यूपी में चुनाव भले अगले साल है, लेकिन अखिलेश अभी से आधी आबादी का नाम लेकर अपनी सियासी पिच तैयार करने में जुट गए। सदन में बिल पास नहीं होने पर अखिलेश ने सरकार को इस्तीफे वाली नैतिकता का ज्ञान दे दिया। जवाब देने के लिए मोर्चा संभाला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और समाजवादी पार्टी को उनकी सच्चाई याद दिला दी। आज इंडिया की एकजुटता ने साबित कर दिया है कि नैतिक रूप से भाजपा ने सरकार में बने रहने का आधार खो दिया है, क्योंकि संसद में जो सरकार हार जाती है वो बाहर जाती है। ये जनता की जीत है, इसलिए पूरे देश में सालों बाद हर्षोल्लास का वातावरण बना है, क्योंकि जनता को विश्वास हो गया है कि बुरे दिन जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आप जब नाम लेते हैं तो यहां तो पहले से ही चर्चा होती है, देख सपाई बिटिया घबराई। यानी स्टेट गेस्ट हाउस कांड, इनके पास अपने उस पाप को धोने का एक अवसर था। जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण जैसा दृश्य था। संसद से शुरू हुआ महिला आरक्षण का शोर दक्षिण से लेकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक सुनाई दे रहा। कल पीएम मोदी ने पहले तमिलनाडु की रैली में, फिर देश के नाम संबोधन में महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा, तो वहीं आज बंगाल की धरती पर भी आधी आबादी का मुद्दा जोर पकड़ता दिखाई दिया। 23 अप्रैल को बंगाल में पहले चरण की वोटिंग है। उससे पहले पीएम ने ममता सरकार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। मैं टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। यहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा।
नारी शक्ति के नाम पर शुरू हुई बहस धीरे धीरे सियासी पिच पर जोर पकड़ रही। लेकिन सवाल है कि महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन बिल का पास नहीं होना किसके लिए आत्मघाती और किसके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, और सबसे बड़ा सवाल कि इससे आधी आबादी का कितना सरोकार जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।